हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 10। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके थे मेजर पेपर 9, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 10। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितना भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, उसका क्वेश्चन 100% ही आया है। ठीक है, अब आप लोगों का जो मेजर पेपर 10 है, तो आप लोगों को वही प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है, तो जो ये आपका प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों का 100% आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें। और आपका अथवा में इस तरह भी आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचना करें। ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, तो आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, तो क्या है हमारा, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। ठीक है, परिचय में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, जिसे महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यह युद्ध जो शुरुआत हुआ कब हुआ, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है, लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। यह युद्ध जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा, जो पूरा दुनिया पर पड़ा था। ठीक है, इस युद्ध में कुल कितना देश शामिल था, 37 देश शामिल था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, वो बोस्निया में घूमने गए थे। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, सेरेजोवो में। ठीक है, वहाँ पे जो बोस्निया के लोग थे, माना जाता है कि उसकी वहाँ पे हत्या कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सार्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दिया। उसके बाद जो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिया था वो सार्बिया पर क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया, जिससे विभिन्न देशों के बीच गठबंधन के कारण युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, युद्ध जो था वो पूरे यूरोप में अब फैल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया है। अर्थात कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, खेमों का अर्थ होता है भाग में। ठीक है, तो कौन कौन भाग में बटा, एक मित्र राष्ट्र में बटा, एक धुरी राष्ट्र में बटा। ठीक है, तो पहला क्या है, धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र में क्या क्या है, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसका जो नेतृत्व किसने किया था, जर्मनी ने। इसमें कौन कौन सा देश शामिल था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली देश शामिल था। ठीक है, अब मित्र राष्ट्र में क्या क्या था, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब शामिल था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के कई कारण थे। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था, पता देखो, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, पहला क्या, सैन्यवाद। ठीक है, युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण सैन्यवाद था। ठीक है, इसने राष्ट्रों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया। इसने क्या किया, युद्ध के लिए ज़बरदस्ती मतलब है ना तैयार कर दिया इसको। ठीक है, और हथियार का बढ़ावा दिया। ठीक है, हथियार भी वहाँ पे कमी होने लगा था। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या है, इससे देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंदिता फैली। ठीक है, पैदा हुई, क्योंकि वे एक दूसरे को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग अपना राष्ट्र को सबसे मजबूत बनाएं, ठीक है, शक्तिशाली बनाएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद में क्या हुआ, साम्राज्यवाद देशों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाने का मकसद था। मतलब साम्राज्यवाद में अपना क्षेत्र को बड़ा करना था। ठीक है, देश को मजबूत करना था। ठीक है, जिसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। जिसके बीच क्या हुआ, सब अपना अपना देश का विकास करना चाहता था। इससे क्या हुआ, वहाँ के बीच देशों के बीच क्या हुआ, तनाव पैदा हुआ। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। क्या क्या, जर्मनी और ब्रिटेन अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनके बीच तनाव पैदा हुआ। ठीक है, फिर इन लोगों के बीच भी क्या हुआ, तनाव पैदा हो गया, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है, राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, राष्ट्रवाद भी एक विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसने लोगों को साझा हितों या आदर्शों के बजाय जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी वफादारी तय करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, इन लोगों को भी क्या कर दिया, मजबूर कर दिया युद्ध में। ठीक है, अपने ही राष्ट्र से। अब आगे देखते हैं युद्ध की घोषणा। अब क्या हो जाता है, युद्ध का घोषणा हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण करता है। ठीक है, कब करता है, 1882 ईस्वी में। 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही है। ठीक है, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है। ऑस्ट्रिया जो हंगरी है वो जर्मनी के क्या हो जाता है, खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है, इसके साथ आ जाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है,
अब दूसरा पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में, फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। अब जो जर्मनी जो है अब रूस पर हमला कर देता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया के साथ था जर्मनी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसके तरफ से ये जर्मनी जो है रूस पर हमला कर देता है। कब करता है, 1 अगस्त 1914 को, ठीक है। फ्रांस पर आक्रमण कब करता है, 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। अब फ्रांस पर भी जर्मनी जो है हमला कर देता है। कब करता है, 3 अगस्त 1914 को, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा कि 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1915 को इटली जो मित्र राष्ट्र से लड़ रहा था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि उसके जहाज़ पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, ठीक है। जिससे उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है। लूसीतामिया नामक एक जहाज़ जा रहा था, ठीक है, समुद्र में। तो जर्मनी ने उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। जिसके खिलाफ अमेरिका ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जर्मनी का विरोध कर दिया, ठीक है। और जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, पाँचवा पॉइंट है, विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, ठीक है। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। अमेरिका जो कब हुआ शामिल, 6 अप्रैल 1917 को, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के साथ हुआ, ठीक है। जब जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ। क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो उन लोगों के बीच, मित्र राष्ट्र के बीच क्या हुआ, जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच एक समझौता हुआ। समझौता क्या, आगे देखते हैं हम लोग। पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, वर्साई की संधि, ठीक है। यह संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुआ था। यह संधि कब हुआ था, 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। संधि के तहत जर्मनी की सीमा होगा यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सीमा में क्या हुआ, 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। उसे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। उसको क्या किया, वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा इस पर। पहला प्रभाव जो है राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जो था रूसी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ऑस्ट्रिया हंगरी, रूसी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य जैसा शक्तिशाली साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। वर्साई की संधि सहित कई संधियां पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, जिन्होंने युद्ध के बाद राजनीतिक और क्षेत्रीय व्यवस्था को निर्धारित किया, ठीक है। वर्साई की संधि के तहत बहुत सारा नियम कानून बन गया, जिससे क्या हो गया, वहाँ का जो शासन था वो उसका पतन हो गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं सामाजिक प्रभाव। समाज में क्या प्रभाव पड़ा इसका, युद्ध में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। युद्ध में बहुत सारा सैनिक मारा गया, ठीक है, जिससे परिवार, समुदाय और राष्ट्रों पर क्या गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है, युद्ध के कारण, और अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए, ठीक है, और अपने घर से भागने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। युद्ध हो रहा था वहाँ पर तो सब इधर उधर से भागने लगे, ठीक है। अब क्या आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव में क्या, युद्ध के कारण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भारी आर्थिक विनाश हुआ। युद्ध के कारण क्या हुआ, यूरोप और बहुत सारा जो क्षेत्र था वहाँ पर भारी विनाश हुआ, ठीक है, बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो गया। युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमती में वृद्धि हुई, जिससे महंगाई और गरीबी बढ़ गए। युद्ध के बाद क्या हुआ, वहाँ की वस्तुएं बहुत कीमती हो गई और जिससे क्या हुआ, महंगाई और बढ़ गई और गरीबी भी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि गरीब मजदूर लोग तो ले नहीं सकते थे, ठीक है। वस्तुओं का कीमत बढ़ जाने के बाद कर भी बढ़ जाता है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।